एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 तो भाई और 7वीं बहन, उसका नाम बिरनबाई था। अब उसके माँ बाप तीरथ जाने लगे तो माँ ने भौजाइयों को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली बिरनबाई को सुख से रखना और कोई भी काम इससे मत कराना। भौजाइयाँ कहने लगी, सासू जी, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देती हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। धन घड़ी धन भाग, हमारे तो केवल एक नंद बाई है, 10-5 तो है नहीं। और फिर वह तो अपने भाइयों से भी अधिक लाड से रही है। माँ बाप तीरथ चले गए। इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भौजाइयाँ बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाएं। नंद उत्साही थी, बोली, हाँ भाभी, चलो जल्दी ले आएं। सबकी सब पीली मिट्टी लेने गईं। भौजाइयाँ खोदती तो पीली मिट्टी निकलती और नंद खोदती मोती निकलते। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, नंद ने मोतियों की। भौजाइयों ने देखा तो जल गईं। मन में कहने लगी, ये न जाने क्या जादू जानती है, घर पर भी न जाने क्या टोना टोटका करेगी। फिर वे कहने लगी, बाई, तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे ये टोकरी नहीं उठेगी। हम अपनी टोकरियां खाली कराएं, फिर तुम्हारी ले चलेंगी। वे जाने लगी। बिरन बोली, नहीं भाभी, मैं भी चलती हूँ, उठा लूंगी इसे तो। नहीं बाई, तुमने इतना बोझ कभी नहीं उठाया, तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो, हम अभी आती हैं। नंद बेचारी खड़ी खड़ी भौजाइयों की बात जोहने लगी कि भौजाइयाँ अब आती हैं, अब आती हैं, पर भाभियों के मन का कपट बेचारी क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया, पर वे नहीं आईं। सांझ हो गई। उसी समय वहां से साधुओं की एक टोली निकली। बिरनबाई ने एक साधु से कहा, महाराज, मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है। कहा, बच्चा तू यहाँ अकेली क्यों है? बिरनबाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। बिरनबाई रोने लगी, पर वहाँ कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर बार से निकल गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहां की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहां भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। बिरनबाई को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गांव की गली में चली गई जहां की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। बिरनबाई जाकर गाने लगी। 7 भाइयों की एक बिरनबाई थी। उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया। हे माई, भिक्षा दे। भाभियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होती हुई आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहां भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, बाई, तू क्या गाती थी, एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। बिरन की आंखें भी डबडबा आईं। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी बिरनबाई थी, पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजाइयों ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, बाई तू रोज आया कर,
मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीजें दिया करूंगी। बीरनबाई को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोईं। इस प्रकार बीरनबाई फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बीरनबाई अपने घर चली गई है तो वह अच्छा होने पर वहां आया। उस समय बीरनबाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो, पर अचेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो, पर अचेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और बीरनबाई अपनी ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो तो ले जाओ, पर अचेली तो मेरी है। इस तरह साधु बीरनबाई के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहां भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई, पर अचेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु बीरनबाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो बीरनबाई घबराई। उसने कहा, ओ प्रियतम, ओ सास जी, मुझे 7 ताले में बंद करो, नहीं तो ये साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। बीरनबाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़का हुआ। बीरनबाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सास जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। पांचवा ताला टूटा, देवर जी जागो। छठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। सातवां ताला टूटा, प्रीतम जी जागो। इस तरह बीरनबाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर बीरनबाई के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस ओर आने का साहस नहीं किया। बीरनबाई अपने घर में सास ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी। किस्सा था सो पूरा हो गया, सुनने वाले बूढ़े हो गए।